गाइस और योर्स आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में, आप करंट में जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें फर्दर आगे क्या होने वाला है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये हम आज चेक करेंगे। एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आप लोगों से जब जितनी जैसे रेजोनेट करते हो उसे रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा। रीडिंग का जितना पार्ट या जितना भी पार्ट रेजोनेट होता है, ठीक है। और ये टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो गाइस आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, रिलीजन के, आप ये देख सकते हैं। और आपकी कोई भी सिचुएशन है करंट में, आप किस भी रिलेशन में, मैरिड है, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप में, तो आप जानने के लिए देख सकते हैं। एंड गाइस जब तक मैं करती हूँ कार्ड को शफल, आप कर लीजिए, गॉड से प्रे और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए और जैसा चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में सोच लीजिए, प्रे कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप इस एनर्जी से बेटर कनेक्ट हो पाएँ गाइस। चलिए तो सबसे पहले हम आप लोगों की ना करंट सिचुएशन को चेक कर लेते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जानेंगे कि फर्दर क्या होने वाला है, ठीक है, इस रिलेशन में नेक्स्ट क्या होगा आपके रिलेशन में। तो फिलहाल फर्स्ट हम आपकी करंट सिचुएशन को चेक करेंगे कि करंट में क्या सिचुएशन है आपके इस रिलेशनशिप की। फोर ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। एंड गाइस हमारे पास करंट सिचुएशन के लिए कार्ड है द जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ बैंड्स, ठीक है। तो करंट के आपके सिचुएशन की बात की जाए गाइस आपके रिलेशन की, तो आपके रिलेशन में है कोई इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी थर्ड पार्टीज की। आप अभी हार्ट ब्रोकन है, डिसीटफुल इन द सेंस कि आपको किसी ने डिसीट किया है, ठीक है, बिट्रेयल किया है, हार्ट ब्रेक किया, आपको लॉस की दिया है इस रिलेशनशिप के मैटर में, चाहे वो आपके पार्टनर के थ्रू मिला ऑब्वियस या किसी की भी इन्वॉल्वमेंट रही हो, ठीक है। तो इस टाइम पे आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, आप काफ़ी पेन में है, आपको चीटिंग मिला है बिकॉज ऑफ द धोखा मिला है, लाइज मिले हैं, लॉसेस मिले हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पार्टनर ज़रूर से किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट है आपकी। और आपके पार्टनर देखिए हो सकता है या तो आपसे मैरिड थे और आपको चीट करके, ठीक है, किसी और में इन्वॉल्व हो गए, वो इन्वॉल्वमेंट किसी और में हो गई, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर लव अफेयर थी या कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है, वो स्टबन हो, इगोस्टिक हो, ठीक है। लेकिन है हो सकता है कि उनके पास देखिए कोई ना कोई लव रिलेशन का ही मामला है, अफेयर्स का, ठीक है। देखिए अगर आपके पार्टनर आपसे मे बी मैरिज थे तो उन्होंने आपसे मैरिज में धोखा किया है, ठीक है, हार्ट ब्रेक किया या रिलेशन में धोखा किया है, मैरिज या रिलेशन में आपसे धोखा किया, चीट किया, हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है आपको, और कहीं और इन्वॉल्वमेंट हुई है। और ऐसा नहीं है अगर आप रिलेशन में थे अपने पार्टनर से पहले तो आपके पार्टनर ने आपको चीट करके, धोखा करके, ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी से कमिट किया है रिलेशन में या मैरिज किया है, ठीक है, ये सिचुएशन है और ये चीज़ों से आप अवेयर हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर ने आपको चीट धोखा करके किसी और थर्ड पार्टीज में या तो मैरिज कर लिया या कमिटमेंट दे दिया या मैरिज करने वाले हैं गाइस। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की सिचुएशन, ठीक है। तो आपको ओवरऑल चीटिंग मिली है इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, और आप करें गॉड से प्रे, आपको चाहिए जस्टिस, जजमेंट, आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि कभी आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, इस चीज़ का आप अभी भी वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से, और गॉड से भी कहीं ना कहीं प्रे करें कि आपको जस्टिस मिले। ये इस धोखा, हार्ट ब्रेक, लॉसेस, चीट, बिट्रेयल हुआ है ना आपके रिलेशन में आपके पार्टनर के थ्रू, ठीक है, और इसमें लोगों की भी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है, इन्फ्लुएंस भी रहा है लोगों का।
तो आप गॉड से प्रे कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले इस रिलेशन में, कनेक्शन में, या तो आपका ये अगर आप रिलेशन में थे कमिटेड या तो वो स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो जस्टिस मिले ही आपको। आप प्रे कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर देखिए काफ़ी स्टबन ईगोस्टिक हो सकते थे और उनको इजीली कोई ना कोई अप्रोच कर देता था या कर देता होगा, तो वो उस चीज़ का भी फ़ायदा लेते होंगे कि ठीक है, और इस उस कारण से वो उन ध्यान भटकता होगा और उस कारण से भी उनमें काफ़ी चीटिंग वाली एनर्जीज रही होगी, जिस वजह से ये सब हुआ है आपके रिलेशन में, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, एनी थर्ड पार्टी से, स्पेशली लव अफेयर, ठीक है, और इसमें औरों की भी इन्वॉल्वमेंट थी ये सब चीज़ें करवाने में, ठीक है। तो और आपके रिलेशन को बिगड़वाने में या आपकी मैरिज को तोड़वाने में, ठीक है, या उसको ख़राब करवाने में, अगर आप मैरिड थे या रिलेशन मैरिज नहीं थे लेकिन कमिटेड रिलेशन था, ठीक है, आपके पार्टनर से लव रिलेशन था, उसको ख़राब करवाने में, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके पार्टनर ने आपसे चीट करके, धोखा करके कहीं और कमिटमेंट दे दी, कहीं और मैरिज कर ली, ठीक है, या कहीं और इन्वॉल्वमेंट कर लिया, और आप इस चीज़ से, और आपको काफ़ी हर्ट मिला, काफ़ी पेन मिला, काफ़ी धोखा मिला है, वार पे वार हुए हैं आपके, एक बार नहीं कई बार वार किए गए आपके दिल पे, ठीक है, आपके पार्टनर द्वारा या करवाए गए हैं आपके रिलेशन में, लव रिलेशन में, इस रिलेशन में, ठीक है। तो अभी आप या तो जस्टिस चाह रहे हैं अपने पार्टनर से कि वो उस सुधर के जाए, उसको गलती का रियलाइजेशन हो जाए, वो सब ठीक कर ले, वो जस्टिस दे दे, और आप गॉड से भी प्रे करें कि आपको जजमेंट मिल जाए, आपको जस्टिस हो जाए, कि आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर आए तो चीटफुल, डिसीटफुल, लस्टफुल, ग्रीडफुल और एटीट्यूड, ईगोस्टिक, स्टबन, ठीक है, इस तरह का, तो वो सही हो जाए और आपके पार्टनर आपको जजमेंट, एक जस्टिस दे दे, ठीक है। या आप यूनिवर्स से ही कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी आप ये प्रे कर रहे हो या चाह रहे हो कि आपके पार्टनर ही वो करे, सही करे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी जस्टिस नहीं दिया हो और ये सब करी जा रहे हो वो, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट और सब आपके लिए चीट, लॉ, धोखा, हार्ट ब्रेक आपका, ओवर एंड ओवर, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, और आप काफ़ी पेन में हैं इस टाइम पे। तो आप यूनिवर्स एंजल से ही प्रे करें कि वही कुछ मिराकल करें, वही जस्टिस दें, वही यूनिवर्स से, ठीक है, और आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करें चीज़ें, यूनिवर्स से प्रे करें इन द सेंस कि यूनिवर्स आपको, गॉड एंजल्स आपको जस्टिस दे, जजमेंट, ठीक है, इस कनेक्शन में, आपकी रिलेशन में, और वो ही ठीक करें, या आप कुछ डिज़र्व करते तो वो आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और आप काफ़ी इनसिक्योर भी है, देखिए आपको लॉसेस भी होंगे, हेल्थ वेल्थ के भी लॉसेस रहे होंगे आपके, और इस रिलेशन का तो राई, तो इससे आप में इनसिक्योरिटीज भी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी पॉजेसिव हो गए आप, आपने अपने आप को कहते हैं ना क्लोज कर लिया, आप ओपन अप ही नहीं होते, किसी से एक्सप्रेस ही नहीं करते, किसी रिलेशन में भी कहते हैं ना कि इससे चीट मिला तो चलो फर्दर किसी अपने लिए कुछ बेटर हो तो उसमें वो कर लें, तो आप वो चीज़ें भी नहीं कर पाते, कि बिलीव नहीं कर पाते हो आप कि इससे, इस बंदे से इस रिलेशन में इतना धोखा मिला, इस तरीके से, या आपको रिलेशन में, तो आप अब सोचते हो कि हर कोई ऐसा होगा या फर्दर नेक्स्ट भी कोई आपसे धोखा ही करेगा, ये भी हो सकती है, या आपको अपने पार्टनर पे अब बिलीव नहीं रहा है, ठीक है, कि आपके पार्टनर हर बार आपके साथ ऐसा करते हैं ना, चीट, धोखा, बिट्रेयल, लाइज, गेम, ब्लेम्स, एटीट्यूड, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट, तो अब आपको अपने पार्टनर पे भी बिलीव नहीं रह गया है, तभी आप अपने पार्टनर से भी अब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ें, क्योंकि आपको अब ये है कि हर बार का हार्ट ब्रेक, तो अभी आपको ये है कि अब आपका पार्टनर आपको वापस से कहीं हार्ट ब्रेक ना दे दे, क्योंकि उनकी बार बार हर बार की सिचुएशन है आपके लिए, तो आप काफ़ी पॉजिटिव हो गए, इनसिक्योर हो गए हैं, ठीक है, अपने आप को वो कर लिया, आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चाहे आप इस रिलेशन में या चाहे इस रिलेशन से मूव ऑन करके किसी और रिलेशन में भी आप बिलीव नहीं करते हैं, कोई नेक्स्ट आपकी लाइफ में ब्लेस हो रहा है ना, मे बी या होना हो, तो भी आप बिलीव नहीं कर पाए, ये सिचुएशन हो गई है, चाहते हैं कि आपकी देखिए कर्मा, ये किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमे, आपको, आप हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं आपकी ये चीज़ें, विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाए आपकी, विश भी कर रहे हैं आप इन चीज़ों को कि ये चीज़ें सही हो जाएं, या आपको जस्टिस मिल जाए, आपका कनेक्शन ग्रो कर जाए, रिलेशन ग्रो कर जाए, कमिटमेंट मिल जाए, तो आप ये चीज़ें प्रे भी कर रहे हैं इवन दो, और हील भी कर रहे हैं, और आपको हील करने की ज़रूरत भी है, और प्रे करने की करते रहिए, आपके लिए कुछ भी बेटर होगा तो आप तक
ज़रूर भगवान जी ब्लेस कर देंगे और जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज फियर्स नहीं लाने हैं, ठीक है। अपने आप को हील करो। आप बेस्ट हैं, ठीक है, डिजर्व करते हैं सब कुछ। जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर में ये चीज़ें लैक थी, उसने धोखा दे दिया तो आप अपने ऊपर ले लें कि आपको चीटी मिलेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई पर्पसली करवा रहा है आपके लिए हर किसी से या किसी से ये चीज़ें, तो वो बात अलग है कि कोई पर्पसली आपको चीट करवाता है, धोखा करवाता है, आप पे ब्लेम लगवाता है, तो वो बातें अलग है गाइस, ठीक है। लेकिन हर कोई नहीं होता ना ऐसा, तो आप लोग ओपन अप कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। अगर इस रिलेशन में के लिए करना चाहते तो इस रिलेशन के लिए कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इनसिक्योरिटीज को लेट गो कीजिए, हील कर लीजिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को और प्रे करते रहिए। और अगर कुछ और चाह रहे हैं लाइफ में नेक्स्ट कुछ फर्दर, तो उसके लिए भी हील कीजिए और बिलीव करना सीखिए, ठीक है। अब और ठीक है, ये चीज़ें बैलेंस चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वैसे तो आप, ठीक है, मैनिफेस्ट करें ये कनेक्शन। तो इसके लिए आपको यही करना है जैसा मैंने बताया है, ठीक है। और दुख में मत रहिए, सॉरो ग्रीफ में मत रहिए आप। देखिए, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है ना, और किसी और में इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो काफ़ी सैडी हैं, खुश नहीं है, वो भी रिग्रेट में ये पेनफुल है। और आप भी सैडी हैं कि आपके पार्टनर ने आपको आइसोलेट कर दिया, अकेला छोड़ दिया, किसी और में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी बर्डन में ही है, ठीक है। आपसे बैलेंस नहीं किया ना, इनजस्टिस किया तो, और वो भी इनसिक्योरिटीज़ में ही है, उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें हैं। तो आप अपने आप को वो कीजिए, हील कीजिए। देखिए, कोई पर्पसली आपका बुरा करवा रहा है तो वो तो बात अलग है, ठीक है, कि पर्पसली आपको चीट करवा रहा है, धोखा करवा रहा है, किसी से ब्लेम लगवा रहा है, तो वो बात अलग है, हर किसी से या किसी से तो बात अलग है। लेकिन देखिए, अगर बात इंडिविजुअली उस पर है कि आपके इस पार्टनर ने ही धोखा किया या, तो देखिए, आप अपने आप को ओपन कीजिए, हील कीजिए। अगर ये पार्टनर सही है तो ये भी आपके लिए हो जाएगा, आपको जस्टिस जजमेंट मिलेगा। नहीं तो ये सही नहीं होगा तो आपका ये करंट पार्टनर आपको फर्दर, ठीक है, आपको बिलीव करना है नेक्स्ट कुछ आपकी लाइफ में, अगर मान लीजिए ब्लेस होगा, और कभी ब्लेस होगा अगर कुछ और भी बेटर चाह रहे हैं, तो जब ये अपने आप को हील कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, मजबूती है, इनसिक्योरिटीज़ वाली एनर्जी, फियर की एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे कि एक धोखा दिया है या हार्ट ब्रेक किया है आपके पार्टनर ने, तो वैसा ही कोई और करेगा। या ये चीज़ है कि आपका पार्टनर वापस से आपको धोखा ही देगा, तो ये भी इनसिक्योरिटीज़ अपने आप से रिलीज़ कर दीजिए, बिलीव करना सीख लीजिए खुद पे भी और रिलेशन पे भी हो, ठीक है। फिर अपने आप सिचुएशन, क्योंकि जो मान लीजिए कुछ नहीं भी है ना, और आप उसको वो करेंगे ना, तो वो चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो ये आपके उसमें है कि आप किस तरह से उसको वो करते हैं, ठीक है, उस चीज़ों को। कि अगर आप चाहते, मान लीजिए नहीं भी आपका पार्टनर लॉयल ना, तो आप बिलीव कीजिए कि हाँ लॉयल है, मुझे ट्रस्ट करना है, ट्रस्टवर्दी है, तो वो चीज़ें होने लगेंगी। क्योंकि हम कुछ भी अफर्म करते हैं ना, वो तो डेली सोचते हैं ना, तो वही चीज़ें पावरफुल होती जाती हैं ना। तो यही सोचो आप, ठीक है, अपने लिए कुछ बेटर ही सोचो इस रिलेशन में। तो आपका पार्टनर नहीं भी होगा ना ट्रस्टवर्दी या नहीं भी होगा लॉयल, तो वो लॉयल खुद हो जाएगा, ठीक है। या ये चीज़ नहीं चाह रहे हो आप, ये पार्टनर नहीं चाह रहे हो, कुछ और चाह रहे हो, तो भी सोचो कि यस, आई एम अट्रैक्टिंग अ ट्रस्टवर्दी लॉयल पार्टनर, स्टेबल पार्टनर, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड आई एम, और सेल्फ लव कीजिए। तो गाइज, आपकी इस करंट सिचुएशन मुझे ये लगी है आप अभी तक की, और आपके पार्टनर ने बैलेंस नहीं किया इस रिलेशन में, कभी भी एफर्ट्स नहीं किए होंगे, तो आप ये सब चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, ठीक है। तो गाइज, ये आपकी सिचुएशन आपके रिलेशन की रही है, तो आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फर्दर इस रीडिंग को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा गाइज, ठीक है, अपनी सिचुएशन कैसे रहा है, आपकी सिचुएशन में कुछ रहा है, जैसा रहा है वैसा मुझे बताइएगा। चलिए, अभी चेक करते हैं फर्दर नेक्स्ट होने क्या वाला है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि फर्दर क्या होने वाला है उनके इस रिलेशन में, जिस भी रिलेशन के लिए वो सोच रहे हैं उस रिलेशन में क्या होने वाला है। गाइस, कंप्लीशन ही होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग ही होने वाली है। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी देखिए धोखा देने के लिए तो दो दिया, वो भी अभी पेनफुल एनर्जीज में ही है, सौरों में ही है, रिग्रेट ही कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिजास्टर हो रहा है, उनको कर्मा मिल रहा है, कार्मिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं वो अपने किसी ना किसी, और बर्डन में ही है वो भी, ठीक है।
होली स्पिरिट एंजल्स इस रिलेशन में नेक्स्ट क्या होगा मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में इस टाइम पे, उनके रिलेशन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ब्लेस कीजिए, अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में। फर्दर नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिलेशन में। चलिए गाइस देखिए आपके पार्ट नेक्स्ट इस रिलेशन में की बात करूँ तो मेरे पास कार्ड्स हैं टेम्परेंस, द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सेवन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन एंड थ्री ऑफ वैंड्स एंड द सन। ठीक है, सो गाइस बात करें आपके रिलेशन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो गाइस देखिए आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो है अब, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी थ्री ऑफ वैंड। ठीक है, तो गाइस देखिए होगा यूं कि आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं काफ़ी, ठीक है, प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ, अभी रिग्रेट उनको भी है, वो जैसी वो भी हैं फियर में, वो भी हैं रिग्रेट, वो भी अकेले, ठीक है, और थर्ड पार्टी में होते हुए भी अकेले हैं वो, ठीक है, और लॉसेस उनको भी हो रहे हैं, बर्डन है उनको, ठीक है, पछतावा भी है, कर्मा फेस कर रहे हैं। तो गाइस देखिए सोच वो काफ़ी रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर कुछ के लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आप लोगों से किसी भी वजह से, चाहे वो करियर की वजह से हुआ हो, कहते हैं ना कि चलो अदर स्टेट में पढ़ाई करने को चला गया, या कोई जॉब किसी की लगी तो वहाँ चला गया, या आपके पार्टनर रहते ही पहले ऑलरेडी आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, या फिर कोई डिस्टेंस क्रिएट हो गया, मेंटल फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस, कम्युनिकेशन डिस्टेंस। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका वो डिस्टेंस अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है इन फ्यूचर मुझे आगे फर्दर इस रिलेशन में। ठीक है, आपके पार्टनर को विजन्स मिलेंगे, ठीक है, जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा, और हीलिंग की जाएगी आपके इस कनेक्शन की, आपके पार्टनर की और आपकी भी, और आपको हील करना है जैसे मैं बता चुकी हूँ, एज आई टोल्ड यू गाइस। ठीक है, और आपके पार्टनर देखिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी उसमें तो है बट वहाँ से वो अपने आप को डिफेंस करेंगे, वो चीज़ें ऑब्स्टेकल्स वो उन थर्ड पार्टीज की वजह से जितनी भी ऑब्स्टेकल्स उन्होंने क्रिएट कर लिए थे, जितनी भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली थी, अब वो खुद उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, पास में नहीं लिया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, एफर्ट्स नहीं किए थे, ठीक है गाइस, लॉयल नहीं रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं किया था, ठीक है, तो वो सब करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब आपको ब्लॉक किया होगा तो अनब्लॉक भी करेंगे, स्टॉक करते हैं या करते हैं आप लोग स्टॉक सोशल मीडिया पे एक दूसरे को, ठीक है, स्टॉकिंग तो चलेगी, और अनब्लॉक भी करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, अगर ब्लॉक जिनके पार्टनर ने कर रखा था आपको, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, एफर्ट्स करेंगे, और वो खुद ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे जितनी भी ब्लॉकेजेस उन्होंने क्रिएट की थी या फिर किसी के द्वारा क्रिएट करवाई गई है इस रिलेशन में, एज अ थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो खुद मिटाएंगे वो, ठीक है, वो खुद वो करेंगे, ब्रेक करेंगे उन सारी चीज़ों को, ब्लॉकेजेस को, जिसमें आपके वो थर्ड पार्टीज में इंक्लूड है, ठीक है, उसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं मैरिज, ठीक है, और इस कनेक्शन में एंजल्स आपको एक चेंज, बेटर चेंज ही ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस, ग्रोथ, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपके पार्टनर देखिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन में, और ये कनेक्शन हील होगा, ठीक है, ये कनेक्शन हील होगा गाइस आप लोगों का, और ग्रो करेगा, ठीक है, ये होने वाला है, आपका रिलेशन हील होगा, आपका कनेक्शन हील होगा, ठीक है, उसमें ग्रोथ होगी, अब बैलेंस होगा, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, आपको डिवाइन से जितना लोगों का भी उनको सिंक्रोनिसिटी भी गाइडेंस भी मिलती होगी थ्रू सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम इंट्यूशंस, उस पर पे अटेंशन कीजिएगा। एंड देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, मूवमेंट होगी आपके रिलेशन में, अगर आपका रिलेशन पॉज पे था, स्टक हो गया था, कोई ग्रोथ नहीं थी उसमें, ठीक है, कुछ फर्दर जेस्चर नहीं थे,
तो भी वो मूवमेंट होगी अब आपके रिलेशन में, आपकी तरफ होगी, आपके फेवर में होगी, ठीक है। कनेक्शन बैलेंस होगा, जैसे मैं बता चुकी, डिफरेंसेस थे वो भी बैलेंस हो जाएंगे, सिचुएशन थी कुछ भी वो भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और विक्ट्री आपको मिलेगी इस रिलेशन में, सक्सेस आपको मिलेगी, अब ग्रोथ आपकी तरफ होगा इस रिलेशन में, ठीक है। मूवमेंट आपके रिलेशन में होगा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव करके आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में कहीं और कमिटमेंट दे दी थी, मैरिज कर लिया था या कुछ भी, ठीक है गाइस। क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा, और आपके पार्टनर देखिए आपसे बात भी करेंगे, कोई ना कोई आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, ठीक है। फर्दर इस रिलेशन में अगर नहीं हो पाता था या ठीक से नहीं हो पाता था या ब्लॉक सिचुएशन थी, ठीक है, या नो कांटेक्ट ही था, तो आपका कम्युनिकेशन होगा। आप स्टॉक तो कर ही रहे हैं, अभी भी करेंगे ही, और कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। और आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक भी करेंगे, स्पेशली जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा था उनको, और सारी बॉन्डेजेस को वो खुद रिमूव करेंगे, सारी ठीक है, सारे ब्लॉकेजेस को, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, इंटरफेरेंस के रूप में थी, ब्लॉक सिचुएशन थी, उनके ईगो पैटर्न्स, बिलीव थे, उनकी डिसीटफुल एनर्जीज थी, बिहेवियर्स थे, इस तरह के पैटर्न्स थे, वो चीज़ें भी, क्योंकि वो यूनिवर्स की गाइडेंस है, इन द सेंस कि अब यूनिवर्स आप प्रे कर रहे हैं ना, तो आपके प्रे का असर हो रहा है, यूनिवर्स उनको ट्रांसफॉर्म करेगा बेटर वे में, ठीक है। तो आपके कनेक्शन अब फर्दर ग्रो करेगा, हील्ड होगा, बैलेंस होगा, उसमें मूवमेंट होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट होगी, आप कम्युनिकेशन चाह रहे थे वो होगा, मैरिज चाह रहे थे वो होगा, इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे थे, जस्टिस चाह रहे थे वो होगा, ठीक है, कुछ भी चाह रहे थे वो चीज़ें होंगी अब आप, और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे अब, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये होगा, और आपको नेक्स्ट मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकता है अगर अभी तक नहीं मिला है तो, ठीक है, आपके पार्टनर से, ठीक है। डिसीजन होगा आपके रिलेशन में कब, अगर पास में नहीं ले पाते थे, नहीं करते थे, या डिलेस पे रखते थे, हैंग करके रखते थे, कंफ्यूज करके आपको रखते थे, ठीक है, वो चीज़ें स्टक करके रख देते थे अपने कारण आपको स्टक कर देते थे, क्योंकि खुद रहते थे ना स्टक थर्ड पार्टीज़ में, और एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ के इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे भी 3 ऑफ वैंड्स, 3 वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एज अ लव अफेयर भी, और लोगों की भी इन्फ्लुएंस करने वाले, और वो इस चीज़ों को ख़राब करवाने वाले, और वो कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी की फैमिली से होते हैं, किसी के सर्कल से भी होते हैं, किसी के कम्युनिटी से भी होते हैं, किसी के वर्क सिचुएशन से भी, किसी के एम भी होते हैं, कोई कहीं से भी बन जाता है, या कोई कहीं से भी इंटरफेयर करता है, तो गाइस कुछ कह नहीं सकते ना इन सब लोग, ऐसे वो लोग किसी का, तो आप अपनी सिचुएशन से एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, तो मुझे अपनी सिचुएशन का अंदाजा है कि मेरी सिचुएशन में किस किस तरह से थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन आपके पार्टनर देखिए इस कनेक्शन में एक डिसीजन होगा, ठीक है। अगर ये स्टक रहता था, स्पेशली कोई डिसीजन नहीं हो पाता था, ठीक है, डिसीजन वो होगा कि आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ ही होगा डिसीजन अब, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, और इस कनेक्शन में एक हैप्पी चेंजेस आएंगी, बेटर चेंजेस आएंगी, ठीक है। आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग कराई जाएगी, रियलाइजेशन कराया जाएगा, और कराया जा रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपके प्रे का असर हो रहा है, तो आप प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए, ठीक है। एंड ये कनेक्शन ग्रो करेगा, ये कनेक्शन हील होगा, बैलेंस होगा, इसके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आपके कनेक्शन के, ठीक है। आपके पार्टनर को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, जितनी भी उनकी हैबिट्स थी ना इस तरह की वर्स्ट, ठीक है, और ये कनेक्शन मूवमेंट करने लगेगा अब, ठीक है। और सारे डिफरेंसेस के वो हो जाएंगे बैलेंस, या सारे इश्यूज बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन होगा आपके रिलेशन में, और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आपके कनेक्शन में एफर्ट्स होगा, ठीक है, अब और ग्रो करेगा, और आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं मिला है, मैरिज हो सकती है, आपका रिलेशन ग्रो करेगा गाइस, ठीक है। आपको बस ये चीज़ें नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ेगी, आपके पार्टनर की इंट्यूशन को भी इंक्रीज किया जा रहा है, उनके देखिए जितने भी ये फियर्स उनके भी है ना, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, आपको भी आप भी अपने आप को वो कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है, हील कीजिए, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आप विश कर रहे थे ना, आपकी विश थी ये कि आपका रिलेशन ग्रो करे, तो वो होगा, इस्टेब्लिश होगा, ग्रो होगा आपके पार्टनर के साथ, अगर आपने इन पार्टनर से ही चाह रहे थे वो भी होगा, कुछ भी चाह रहे थे वो भी होगा, ठीक है।
तो एफर्ट्स होंगे, ये कनेक्शन ग्रो होगा, आप एज अ टीम इस रिलेशन पे, जैसे कहते हैं ना एज अ टीम लोग वर्क में काम करते हैं, आप अपने रिलेशन पे एफर्ट दे पाएंगे, इक्वल इसको बिल्डअप कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, कनेक्शन हील होगा, इसमें बैलेंस होगा। ठीक है, तो आपको यही करना है, जैसे मैंने बताया है कि ये चीज़ें आपको हील करनी है, अपने फियर्स और ये सब। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ एंड खुद को फ्री करना है इन सब चीज़ों से। सेल्फ लव कीजिए और ट्रस्ट करना सीखिए अपने पे भी, अपने पार्टनर पे भी। बेशक से वो चीज़ें नहीं भी है ना तो भी कीजिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, मेरा पार्टनर ट्रस्टवर्दी है, मेरा पार्टनर लॉयल है, तो वो चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। ठीक है, जब मैं आई कैन अट्रैक्ट, ऐसे ऐसे फॉर्म कीजिए, आई कैन अट्रैक्ट अ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी पार्टनर, स्टेबल पार्टनर, इस तरह से कुछ फॉर्म कीजिए। आई अट्रैक्ट लॉयल पार्टनर, आई अट्रैक्ट ट्रस्टवर्दी पार्टनर, आई अट्रैक्ट हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप, इस तरह से कुछ भी अफॉर्म कीजिए। आई अट्रैक्ट बैलेंस रिलेशनशिप, कुछ भी तो और डेली कीजिए इसको 7 बार कम से कम अफॉर्म कीजिए एक टाइम पे, दिन में जितनी बार कर सकते हैं, नहीं तो 7 बार भी काफ़ी है। तो देखिए चेंजेस अपने आप होने लगेंगे आपकी लाइफ में भी, रिलेशन में भी गाइस। ठीक है, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप एंड देयर फॉर देयर ओवरऑल लाइफ। क्या करना है उनको। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड गाइस, आपके लिए इस रिलेशन में भी और लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ग्रीन मीन्स ग्रीन ग्रोथ को शो करता है ना, जैसे मैंने बताया, तो ग्रोथ ही होगा, हैप्पीनेस ही होगी, अबंडेंस ही होगा, पीस ही होगा। ठीक है गाइस, तो आपके और आप अपने हार्ट चक्रा पे अगर ज़्यादा वो कर सकते हैं ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा बिकॉज ऑफ द ये हार्ट ब्रेक मिला आपको फीट, तो हार्ट चक्रा को भी हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी वो होगा। ठीक है, रूट चक्रा को भी वर्क थ्रू योर फियर्स, तो रूट चक्रा और हार्ट चक्रा पे ज़्यादा एफर्ट्स कीजिए। वैसे तो सारे चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आप रूट चक्रा अपने हार्ट चक्रास पे बैलेंस करेंगे ना गाइस, हील करेंगे, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस रिलेशन में भी, आपके ओवरऑल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, इस रिलेशन में भी स्टेबिलिटी आएगी, हारमनी, लव, पीस आएगा। ठीक है गाइस, तो स्पेशली आप ये 2 चक्रास कर सकते हैं, और करना तो ओवरऑल चक्रास को ही हील होता है अगर। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, वर्क थ्रू योर फियर्स, जैसे मैंने बताया कि आप फियर्स में, इनसिक्योरिटीज़ में आपको ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा आप। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऐसी हुई है, तो अपने फियर्स को लेट गो कीजिए। ठीक है, अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, और स्पेशली अपना रूट चक्रास और हार्ट चक्रा, अगर सब चक्रास पे नहीं इस टाइम पे कर सकते तो इन 2 चक्रास को जरूर हील बैलेंस कीजिए, हार्ट चक्रा और। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए लाइफ प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में भी, इस रिलेशन में भी स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, हारमनी है। ठीक है, बैलेंस है, और आपको बस अपना फियर पे वर्क अपना वो कीजिए, इनसिक्योरिटीज़, फियर है, हार्ट ब्रेक्स, पेन, इस चीज़ को हील कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी देखिए करियर लाइफ में भी, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन में भी सब बैलेंस होने लगेगा गाइस। देखिए यहाँ से भी यही है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, इनसिक्योरिटी है, देखिए इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जितने भी फियर्स हैं, एनजाइटीज़ है, वरीज है, ट्रॉमास है, पेन है, हार्ट ब्रेक्स है, ठीक है, उसको स्ट्रेस इश्यूज़ है, उसको लेट गो कीजिए, हील कीजिए उसको इस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जैसे जैसे हील करते जाएंगे ना, चीज़ें अपने आप ही क्लिनज होती जाएंगी, और आप बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने रिलेशन में भी, और आपके पार्टनर भी बेटर होकर के लौट पाएंगे आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए सोल कनेक्शन है तो वैसे ही आप लोग, ठीक है, मिरर करते ही हैं अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो तो आप करेंगे तो आपके पार्टनर के लिए भी वो कहीं ना कहीं उनको भी अफेक्ट करेगी वो चीज़ें। ठीक है, तो आप हील करेंगे तो उनको भी हील हो जाएंगे ना, और नहीं भी है तो भी आप देखिए, आप खुद को हील कीजिए। अगर जितने भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोल कनेक्शन में नहीं भी हैं तो खुद को हील कीजिए। उससे क्या होगा, देखिए ये पार्टनर आपके लिए सही है तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएगा, नहीं तो आप बेटर चीज़ें तो अट्रैक्ट कर पाएंगे ना, नहीं तो वही पेनफुल एनर्जी वाले में रहेंगे, फियर
तो लोग भी वैसे ही अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी तरफ। क्या होता है, आपके पार्टनर क्यों होते हैं थर्ड पार्टीज में, क्यों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनमें होती है ना चीटफुल एनर्जीज, फियर एनर्जीज, डिसीटफुल एनर्जीज, तो उस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो उस थर्ड पार्टीज कोई बेटर तो नहीं होते ना, वर्स्ट ही होते हैं, ठीक है। तभी तो वो उस चीज़ से उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों में अट्रैक्ट हो जाते हैं वो, एक रिलेशन को छोड़ करके किसी और रिलेशन में, ठीक है। तो वो उनकी एनर्जी क्योंकि वर्स्ट ही होती है, उस तरह की होती है, तो इसलिए वो, तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है, ठीक है। आपको खुद को हील रखना है ताकि आप लाइफ में बेटर ही अट्रैक्ट कर पाएँ कुछ फर्दर। इस रिलेशन को भी, ये रिलेशन भी खुद से खुद ही बेटर हो जाएगा अगर आप ये चीज़ करते हैं तो, ठीक है। टाइम लगता है, लेकिन ये तो नहीं है कि एक मिनट में चुटकी बजाते ही, जैसे ख़राब होने में टाइम लगता है तो बनने में भी देखिए कुछ है, एक मान लीजिए एक वो है, बिल्डिंग है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है, लेकिन ध्वस्त करने में तो 2 मिनट में ध्वस्त हो जाए ना। तो वही चीज़ है कि ख़राब होने में जल्दी लगता है, बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। ख़राब 2 मिनट में कोई कर देगा या कुछ चीज़ हो जाएगी, लेकिन बनने में वो उतना ही इस्टेब्लिश होने में ना, उसको रिबिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस भी रखिए। और देखिए आप ये चीज़ करते हैं ना हील, तो आप बेटर चीज़ें ही लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपना ये रिलेशन भी बेटर खुद से ही कर पाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर खुद ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप हील करते जाएंगे ना, उनको ट्रिगर्स मिलते जाएंगे थर्ड पार्टीज़ के थ्रू, लोगों के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही है ना, वो थोड़ी ना हिल हुए हैं, वो तो इन्वॉल्व ही वैसे लोगों में क्यों हुए थे, क्योंकि उनकी एनर्जी खुद की ऐसी थी ना, चीट वाली, तो उन्होंने वो वैसे ही लोगों में इन्वॉल्व हुए, वैसे रिलेशन में इन्वॉल्व हुए। तो जैसे जैसे आप हील करते जाएंगे ना, तो उनको खुद पे ही लाइफ में उनके कर्मास ट्रिगर करते जाएंगे, या खुद की, और स्पेशली सोल कनेक्शन में तो उनके खुद के ही, ठीक है, उनको ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये करना आपको, जब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो, और ये हो जाएगा। देखिए गाइज आप लोगों के लिए, कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो सकता है, कुछ के लिए ये 7 आवर्स 7 डेज 7 वीक्स 7 की एनर्जी। तो गाइज एंजल नंबर 7 आपको शो होता है, तो ये जान जाइएगा कि एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल आपको ये ब्लेस करना है। जस्टिस जजमेंट आपके रिलेशन में, न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, आपकी रिलेशन में पार्टनरशिप, और लाइफ में भी कुछ ना कुछ पार्टनरशिप, करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, वेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें भी। तो ओवरऑल 7 की सिंक्रोनिसिटी है, एंजल नंबर 7 और 7 डेज 7 आवर्स 7 वीक, और इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड ये किसी किसी के लिए 14 डेज में हो सकता है, विद इन 14 डेज 1 मंथ, ठीक है, 14 डेज 1 मंथ, 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स में भी हो सकता है ये गाइस। अभी से किसी को 3 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस, और मैंने जैसा कहा है वैसा करिए, ठीक है। तो आपको गाइडेंस पसंद आई हो, आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो आपकी सिचुएशन से, और आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से रिसीव कीजिए थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, और थ्रू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ग्रेटिट्यूड ज़रूर ईश्वर को कीजिएगा कमेंट बॉक्स में गाइस, ठीक है, उससे आपकी हैप्पीनेस ही इंक्रीज होती है गाइस, ठीक है। लेना जानते हो, देना नहीं जानते तो कुछ नहीं होता ना, फिर आप पे बोझ बढ़ते जाता है। यूनिवर्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एंजल्स आपको अनफोल्ड करके दे रहे हैं, गाइड करके दे रहे हैं, लेकिन आप एक थैंक यू तक नहीं कर पाते हो ना, तो आपका कर्मा वो हो रहा है कि आप पे बोझ हो रहा है, वो आप पे बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, ताकि हर जगह बैलेंस होता जाए आपका। ये चीज़ें सभी को करनी होती है, ठीक है। तो मैं तो अपने वीडियोस देख, जितने मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं उनको गाइड कर सकती हूँ, आप किसी और को गाइड कर दीजिए, मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल और तक शेयर कीजिए, जिनको लगे आपको कि इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो ठीक है, ताकि वो भी गाइड हो सके, उनको भी गाइडेंस मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके गाइस, ठीक है, वो भी अपने आप को बेटर कर सके और वो भी सक्सेस अचीव कर सके। तो आप ये कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिएगा गाइस, ठीक है। टिल देन मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।